हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं धनु राशि आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग के साथ 666 लिखकर जरूर जो है कनेक्ट हो जाइएगा। ओके, केल्टिक क्रॉस के थ्रू जानेंगे पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। इस रीडिंग में जो ब्लॉकेज का जो कार्ड आएगा उसमें मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में आप उसके लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी तरफ से ये चीज़ आ रही होगी तो आप क्या कर सकते हो। बट पार्टनर तो देखो, हम यहाँ पार्टनर तो रीडिंग नहीं देख रहे हैं ना, तो उनको तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी आपकी तरफ से जो एफर्ट्स हो सकते हैं वो मैं बता दूंगी। ठीक है, देख लेते हैं इस समय पर पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है धनु राशि। ओके, सो सबसे पहले इस इंसान की अपनी ऊर्जा क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर से। जीज ठीक है, डीप ब्रीथ, देखते हैं पर्सन किस एनर्जी में है राइट नाउ में। दे आर इन 4 ऑफ पेंटिकल एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ ये कहता है कि ये बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी, रिजिड एनर्जी और ढीठ जिद्दी एनर्जी, और आप कह सकते हो कि कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि जिस चीज़ को मतलब पकड़ लो तो उसको जाने नहीं देना। फिर मतलब मान लो पैसा आ गया तो फिर वो पैसा सिर्फ इनका है, किसी की तरफ फ्लो नहीं करना चाहिए, सारा पैसा इन्हीं की तरफ फ्लो करे। कोई इंसान है तो वो सिर्फ इन्हीं को पूछे, इन्हीं के अकॉर्डिंग चले। कोई सिचुएशन है तो इन्हीं के फेवर में सब कुछ जाए। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये सबके लिए डिफर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पर्सन आप पे कंट्रोल करना चाहते थे, वो है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने आप को बहुत एक क्लोज बुक की तरह रखते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचते हैं भाई मैं ही सही हूँ, मैं थोड़ी ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, है ना। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। अगर 4 ऑफ पेंटिकल को वैसे भी देखा जाए तो इसने पैसे को कितना ज़्यादा, मतलब पर्स को कितना ज़्यादा ऐसे मतलब टाइटली होल्ड कर रखा है। विच मीन्स पैसा और इनकी खुद की जो एक रूट है, जो इनका मतलब शुरू से लेके आज तक की जो इनकी एक मैं बोल सकती हूँ आप कंडीशनिंग कह सकते हो, उसको वो चेंज नहीं करना चाहते। अगर उनके मतलब उनके घर में अगर राइस नहीं बनते हैं तो नहीं बनेंगे, चाहे आप जितना मर्जी उनको एफर्ट्स कर लो कि आप राइस खा लो, नहीं खाएंगे वो, क्योंकि उनको वो सिखाया नहीं गया। मैं देखो छोटे छोटे एग्जांपल्स देकर समझाऊंगी मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि मतलब उनको चेंज नहीं होना है, उनका जो चल रहा है, उनका जो जैसा है वैसा ही उन्हें रहना है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर इस रिश्ते के लिए देखते हैं कि अब भाई जैसे ये सारा तो इनका खुद का एनर्जी है ना। रिश्ते के लिए क्या एनर्जी है, रिश्ते के लिए एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मतलब मैं ये सीरियस एनर्जी नहीं बोलूँगी, रिश्ता इनके दिमाग में ऐसा है कि जब चाहे चले जाएंगे, जब चाहे आ जाएंगे, इन एंड आउट लगा रहेगा। ठीक है, फन है यहाँ पर, एंथो है यहाँ पर, यूथफुल एनर्जी है यहाँ पर, केमिस्ट्री है यहाँ पर, पैशन है यहाँ पर, बट यहाँ इमोशन नहीं है। अब इट्स अप टू यू, आप कैसा रिश्ता चाहते हो। देखो हर किसी के लिए नहीं ज़रूरी कि हर किसी को इमोशन ही चाहिए सामने वाले से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको भाई लाइफ में थोड़ा सा फन चाहिए होता है और वो रिश्ते निभाते हैं ऐसे लोग भी। मैं देखो ब्लंट हो जाती हूँ, मैं कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, बट ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम बहुत कई बार ना ये नहीं चाहते कि कोई हमें इमोशनली हैप्पीनेस दे, कोई हमें मतलब हमारी लाइफ में थोड़ा सा रंग भर दे, वो भी कुछ लोगों को चलता है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सीरियस नहीं होना है उनको उनको थोड़ा सा मतलब अपनी तरफ से हॉट एंड मैं बोलूँगी वो पैशनेट वाला एनर्जी इस रिश्ते में लगता है, अच्छा लगता है। और इस रिश्ते को एक न्यू बिगनिंग वो चाहते हैं, और इसमें वो चाहते हैं मतलब जब मर्जी वो आ जाएं चले जाएं, कोई फ़र्क ना पड़े। मतलब उनको ये मतलब ऐसा ना रहे कि सीरियस एनर्जी नहीं चाहते वो। ठीक है, पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं सजीज। करंट फीलिंग्स बहुत ही सुंदर हैं, दैट इज़ एस ऑफ कप। सजीज ये पर्सन फीलिंग्स में प्यार रखते हैं। ठीक है, रिश्ते में उनको है कि उनको केमिस्ट्री चल रही है, उनको न्यू बिगनिंग करनी है, उनको इन एंड आउट रहना है। करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगा है। ये एस है, ये 10 ऑफ कप्स नहीं है, ये क्वीन या किंग नहीं है, ये
नाइट या पेज भी नहीं है, ये एस है। एस मतलब बिल्कुल जैसे एक एक बीज लगाया है आज, तो उसको पेड़ बनने में समय लगेगा, मतलब उसको थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी बिल्ड होने लगी है आपसे, थोड़ा इमोशंस उसके आपके लिए हैं, बट थोड़े हैं, बहुत थोड़े। ठीक है, करंट फीलिंग्स में ये आता है कि उनको न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, उनको अपना इमोशनली आपके साथ एक चैनलाइज रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, या उनको आपके साथ एक आप कह सकते हो इमोशंस उनको अब आपके रिश्ते में इन्वॉल्व करने हैं, या उनके इमोशंस इन्वॉल्व होने लगे हैं आपके साथ, उनको एक थोड़ा सा वो खुशी महसूस होने लगी है आपकी तरफ। ठीक है, अब ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये एस है, ये 2 ऑफ कप्स पे भी जाए, ये 3 ऑफ कप्स पे भी जाए, 4 ऑफ कप्स पे भी जाए, बट ये अभी एस है, तो एक नया नया सा है इनके अंदर। जैसे होता है ना कि वो कौन सा गाना है वो, आज मैं ऊपर, है ना, वो थोड़े टाइम का जो एकदम से होता है ना, बस यही यही जिंदगी है और कुछ जिंदगी नहीं है, ये है ऐसा। बट बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत होने लगी है इमोशंस की। ओके, माइंडसेट देखा जाए तो 5 ऑफ कप्स है। माइंडसेट कहाँ है? माइंडसेट है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में वैसा हुआ था, पास्ट में इमोशनली हो सकता है इनके कोई एक्स थे, इनके कोई पार्टनर थे जिनके साथ इनकी कुछ केमिस्ट्री खराब हुई या प्रॉब्लम्स आई, उसको लेकर ना ये आज जो भी ऑफर आता है, आज जो भी इंसान इन पे ट्रस्ट करना चाहता है, जो भी इंसान इनके साथ जो है रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहता है, ये उस पर ना डाउट करते हैं, क्योंकि पास ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। 5 ऑफ कप्स के थ्रू ये भी जाना जाता है यहाँ पे कि इनका फोकस नहीं हट रहा उन बातों से, कहते हैं ना वो स्पिल्ड मिल्क बोलते हैं, तो भाई भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, ये कर दिया तुमने, वो कर दिया तुमने, ये बोल दिया, वो बातें ही नहीं दिमाग से हट रही हैं। तो अगर आप उसके लिए कुछ इनिशिएट भी लेते हो, कुछ अच्छा भी करते हो, तो उसको उस अच्छाई में भी कहीं ना कहीं वो पुराना जो मैटर रहा है ना आप दोनों के बीच में, वो याद आता है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी कहता है कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं है। इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्यों है ये 5 ऑफ कप्स। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब फिर से ट्रस्ट वाली बात नहीं आ रही, या फिर से वो स्टेबल हो पाएंगे आपके साथ, नहीं हो पाएंगे, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये रिश्ते को कहाँ तक लेकर जा पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने अपने जो एक इनका जो एक प्रैक्टिकल साइड है, उसमें ये इमोशंस को एक फिर से, मतलब अपने इमोशंस को ट्रस्ट कर पाएंगे क्या, ये अपने इमोशंस को कंटिन्यू रख पाएंगे, इमोशंस को कंसिस्टेंट रख पाएंगे आपके साथ, उस पे कॉन्फिडेंस नहीं है इनका। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर डिज़ायर। डिज़ायर तो देख लो, मैंने रिश्ते में भी आपको बोला है बहुत केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा पैशन है, तो डिज़ायर में भी यही है कि आप उनके कंट्रोल में रहो। और 4 ऑफ पेंटिकल ने भी यही बात बोली थी कि ये थोड़ा ऐसी एनर्जी में जहाँ कंट्रोल चाहते हैं अपना। तो यहाँ पर द डेविल कार्ड यही बता रहा है कि इस इंसान को डिज़ायर है आपके साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा आप पे कंट्रोल, बहुत हद तक आपको मैनिपुलेट करना, आपको अपने ही इर्द गिर्द की बातों को ऐसा बना के बताना कि आप इनके फ़ैन रहो, आप इनके मतलब इनके, मैं बोलूँगी वश में रहो, सीधा सीधा मतलब इनके इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, इनकी मैं सुनते रहो, इनको आप जो है वाह 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 करते रहो, तो ये इन मतलब इनको बूस्ट मिलती है उससे। तो ये एनर्जी है। अब ये आपके पार्टनर हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। कुछ लोगों के लिए डिज़ायर ये है कि अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है, तो आप इनको कि जैसे आपको कहें कि आप उठ जाओ, बैठ जाओ, ये बात मान लो, मत मानो, वो सब कुछ आप करो। एक कठपुतली की तरह आपको चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। ये डिज़ायर किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है, और ये डिज़ायर किसी के लिए बहुत वर्स्ट भी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन वी हैव द इंटेंशंस। इंटेंशंस है 6 ऑफ कप्स की। इंटेंशन इनकी ये है कि ये जैसे आपके साथ पहले रहते थे ना, ये वैसे ही चाहते हैं। इंटेंशंस ये चाहते हैं कि आप उनका सपोर्ट करते रहो, आप उनमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते रहो, आप इमोशनल कोडिपेंडेंट रहो, आप कहीं न कहीं उस इंसान को वैसे ही नर्चर करो जैसे पहले नर्चर करते थे, आप वैसे ही ट्रस्ट करो जैसे पहले ट्रस्ट करते थे, आप वैसा ही सपोर्ट करो जैसे आप पहले करते थे। इनकी इंटेंशन है कि आप मत चेंज हो, ये जितना मर्ज़ी चेंज हो जाए, ठीक है? नाउ वी हैव द कार्ड फॉर ब्लॉकेज। ब्लॉकेज इज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड कहता है या तो कोई ऐसी बात इन्होंने आपको बोल दी है या आपने इनको बोल दी है जहाँ पर ना एक वॉल क्रिएट हो गई है आप दोनों के बीच में। अब आप दोनों के बीच में एक वॉल क्रिएट हो जाना मतलब कि ट्रस्ट इशू आ जाना, या फिर अपनी बात ना रख पाना। अब अपना ट्रस्ट एक बार टूटने के बाद ना दोबारा इंसान अपना सच नहीं बोल पाता है ना सामने वाले के सामने। तो ये है कि मतलब अपनी अपनी बात को कहने से पहले दिमाग को यूज़ कर लेना, इमोशंस बिल्कुल ना इन्वॉल्व करना, नाइट ऑफ सॉर्ड किसी और इंसान का बीच में आ जाना, बहुत ज़्यादा कटिंग पियर्सिंग की एनर्जी में रहना, ये सब ब्लॉकेज है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है सजीज? करना ये है कि थोड़ा पेशेंस रखो, करना ये है कि आप अपना फ्यूचर देखकर चलो, क्योंकि आज अगर ये इंसान ऐसी ऊर्जा में है, ये इंसान अगर ऐसे कंट्रोलिंग ऊर्जा में है, ये इस रिश्ते में सिर्फ आना जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को थोड़ा सा देखो आपका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, ये आपको बोला जा रहा है। 3 ऑफ 1 ये भी कहता है कि थोड़ा पेशेंस रखो, हो सकता है राहु की दशा चल रही है, हो सकता है अभी राइट नाउ में सिनेरियोज इतने अच्छे नहीं है जो आपके फेवर में हो, तो थोड़ा मैं बोलूँगी वेट करो, ठीक है? 3 ऑफ 1 ये भी कहता है कि अगर आप एक्सपेंशन आपको मिल रहा है, लाइफ में ग्रोथ आपको मिल रही है, तो फिर इसकी ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
नाउ द कार्ड फ्रॉम नेक्स्ट एक्शन, अगर यहाँ नेक्स्ट एक्शन देखा जाए तो स्टार की एनर्जी है, ये पर्सन होपफुल ज़रूर हैं बट मुझे एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सैटर्न की एनर्जी है जो बहुत स्लो एनर्जीज़ को बताते हैं, मतलब बहुत स्लो एक्शन को बताती है। तो मुझे अभी मैं नहीं कहूँगी कोई कॉन्टैक्ट दिख रहा है, बट ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लोग होपफुल हैं, उनके पास लगभग 8 दिनों के अंदर कॉन्टैक्ट आ सकता है, बट ज़्यादा लोगों के लिए मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये इंसान बैठा हुआ है और बैठा हुआ इंसान मुझे नहीं लगता कि कोई एक्शन लेने वाला हो, क्योंकि पिक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विश कर रहे हैं कि आपका कॉन्टैक्ट आ जाए, वो विश कर रहे हैं, वो होपफुल है कि आपका उनका सिनेरियो ठीक हो जाए, वो चाहते हैं कि आप उनके अंडर रहो, कंट्रोल में रहो। बट यहाँ पर डिटैचमेंट भी यही कार्ड बताता है कि वो आपसे हो सकता है जानबूझकर डिटैच होकर दिखा रहे हैं ताकि आप चेज़ करो। बट मुझे ऐसे बहुत कम लोगों के लिए, अगर 8 दिन में कॉन्टैक्ट आ जाता है तो ठीक है, तो मुझे नहीं दिख रहा कि अभी कोई कॉन्टैक्ट आएगा। सजीज यहाँ पर इमीडिएट फ्यूचर देखा जाए तो टावर है, टावर चेंजेस की बात करता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्या चेंजेस, क्या चेंज आ रहा है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर, विच मीन्स कि थोड़ी अटेंशन आएगी, थोड़ा आप लोगों के बीच में अगर कुछ ऐसा चल रहा है जो कुछ लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ न्याय नहीं है, तो चीज़ें होंगी। और कुछ लोगों के लिए कर्मा मिल सकता है, यहाँ पर कर्मा आ सकता है बीच में आप दोनों के, ठीक है, या कुछ कोई कार्मिक इंसान भी आप दोनों के बीच में आ सकता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, ताकि मतलब आप दोनों की जो भी अभी चल रही हैं चीज़ें, उसमें थोड़ा चीज़ें सॉल्व करवाई जाए। ओके, NEMRDQVT पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आपका टाइम चाहते हैं, बट ये बात आई थिंक हमने शुरू में ही बता दी है कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आपका टाइम चाहिए, आपका कमिटमेंट चाहिए, खुद से कमिटमेंट चाहे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये आपको पता होगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस, तो कुछ एक्शंस भी दिखेंगे जो मैंने बोला भी है कि कुछ हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक हो, कुछ बैलेंस आए, बट ये अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये 7 वीक्स में हो सकता है। आई डोंट वांट हाइड दिस लव, तो ये चाहते नहीं है चीज़ों को हाइड करना अब, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ न्याय हो सकता है। ओके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द 6 ऑफ कप्स, किसी ने बहुत पेशेंस रखे, बहुत नर्चर किया, किसी ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, किसी ने बहुत अपनी तरफ से वो अफेक्शन दिखाई, वो अपनी तरफ से कंपैशन एनर्जी दिखाई, बट कोई है जो मतलब जिसने अपनी सुननी है तो अपनी सुननी है, किसी की नहीं सुननी है, और ये मैं बता चुकी हूँ ये कौन है इंसान। तो यहाँ पर भी मतलब आपके पर्सन का ऐसा है कि उनको कंट्रोल करना है सामने वाले को, उनको सारे रंग अपने नहीं दिखाने हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को चलाना है। तो किसी ने बहुत इमोशंस मतलब इन्वेस्ट किए, बट आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि वो बहुत, मुझे लगता है, दिमागी तौर पर चलते हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून यही कह रहा है कि इस चीज़ को सब मतलब समय पर छोड़ रखा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कार्मिक भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल, यस, 2 लोगों के साथ एक समय पर जगल करते हुए आपके पर्सन या थर्ड पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है कि किसी ने जैसे बहुत इमोशन इन्वेस्ट किए, तो ये पता लगा कि यहाँ पर कोई और भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही हैं आपस में इन दोनों को। ये प्लेफुल एनर्जी में है, ये बहुत सीरियस यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। फैमिली वॉन्ट्स, देखो फैमिली 3 ऑफ वॉन्ट्स और 4 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में है। फैमिली फॉर श्योर यहाँ प्लान कर रही है आपके साथ रीयूनाइट करवाना और स्टेबिलिटी लाना आपके रिश्ते में। एक्शन क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल, किसी 4 ऑफ पेंटिकल, एट दी एंड देखो वही कार्ड आया जो बिल्कुल शुरू में आया था, कि मतलब फैमिली हो सकता है किसी तरीके से किसी की हेल्प ले रही है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रही है, एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए हो सकता है, कुछ लोगों की हेल्प या कुछ बड़ों की हेल्प, या कोई गुरु मेंटोर कोई प्रीस्ट की हेल्प ली जा रही है, और जिसके थ्रू मतलब आप दोनों को सेफ्टी सिक्योरिटी वापस लाई जाए आपकी, ठीक है। क्योंकि एट द एंड यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल है। तो सिनेरियोस ठीक करवाने के लिए फैमिली फॉर श्योर हेल्प लेती हुई मुझे नज़र आ रही है, चीज़ें फिक्स कराना चाहती है फैमिली। विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स कुछ लोगों के लिए कुछ हैप्पीनेस आ सकती है यहाँ पर। गॉड ब्लेस यू। लेट्स चेक द गाइडेंस। सजीज गाइडेंस क्या है आने वाले हफ्ते के लिए आपके लिए। आने वाले हफ्ते के लिए, सिचुएशन के लिए, सॉरी, लेट मी पुल वन मोर कार्ड। क्या सिचुएशन के लिए आपके लिए गाइडेंस है।
रेन ड्रॉप टेक अ चांस ऑन देम। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको अगर पता है कि आपका रास्ता सही है, आपको पता है आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजाइज जो भी आपने किया है वो सही है, आपको ये पता है कि सामने वाला इंसान गलत नहीं है, बट सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं, तो उनको आप चांस दे सकते हैं। बट मैं फिर भी बोलूँगी, अपना विजन क्लियर रखना, अपनी प्लानिंग क्लियर रखना, अपने ऊपर ट्रस्ट जरूर रखना। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। राशियां 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।